हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग डे 3। और आज सबसे पहले मैं आपको मौसम का हाल दिखाती हूँ कि शिमला में जो मौसम है वो कैसा है। आपको याद है 28 को जब मैंने अपना पहला मिनी व्लॉग डाला था तो मैंने क्या बोला था कि टचवुड यहाँ पे धूप निकल गई है, बारिश नहीं हो रही है। बट वो ही 2 दिन की बात थी, उसके बाद फिर से जो बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको वेदर दिखाती हूँ बाहर का। वो देखिए, अभी तो दिन में ऐसा ही हो रहा है कि दिन में मौसम बहुत अच्छा होता है। धूप भी निकलती है, सुबह सुबह बहुत धूप निकलेगी, दिन में भी ठीक होगा, फिर शाम जैसे में बारिश स्टार्ट हो जाती है और रात को बहुत बारिश होती है। और यहाँ पे ना साथ में जहाँ पे हमारा घर है थोड़ी ही दूर में एक नाल, बहुत बड़ा तो नहीं, एक छोटा नाला आता है ऊपर से। तो उस नाले की रात को बहुत जोर से आवाज आती है, खासकर जब बारिश होती है तो इतनी आवाज आती है ना उसकी। मैं अब दिखाती हूँ आपको बाहर चल के। आसमान में बादल तो हैं पर धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। दिन के टाइम में यहाँ पे अच्छी ही धूप होती है, वैसे रात को पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से। मौसम ख़राब और फिर बारिश शुरू हो जाती है। अब मैं वो नाला दिखाती हूँ आपको जो मैं बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो सामने आपको घर दिख रहे हैं ना, ये 3-4 घर जो सामने हैं, यहीं पे एक नाला है। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे नाला है जो ऊपर से आता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है रात को। मैं ना आपसे एक और चीज़ जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो मैंने वॉल पे जो है कुछ अपने ना यहाँ पे शो पीस रखे हुए हैं। बेसिकली दीज आर दी गिफ्ट्स जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दिए हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये वो गिफ्ट्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे बर्थडे पे या कभी कभी मुझे दिए हैं। यहाँ पे कि आपको छोटू सा क्यूट सा डॉल एंजल दिख रहा होगा। बहुत ही क्यूट है। ये तब का है व्हेन आई वॉज इन माई 8th स्टैंडर्ड। और ये मुझे मेरी फ्रेंड है, एक श्वेता नाम है उसका, and उसने मुझे 8th में दिया था। तो बहुत साल हो गए हैं, स्टिल मैंने ये संभाल के रखा है। मैं ऐसे ही बैठ के कई बार सोच रही थी कि है ना, मतलब कई बार आपको चीज़ों से भी कितनी अटैचमेंट होती है, एक इमोशनल। और अगर हम चीज़ों को संभाल के रखते हैं ना, तो देखो इसको देख के लगता नहीं है ये इतने साल पुराना है। तो है ना, अगर रिश्तों को भी हम ऐसे ही संभाल के रखें जैसे हम चीज़ों को अपनी संभाल के रखते हैं, तो आई थिंक वो रिश्ते भी, कभी जो बोलते हैं ना, कई बार रिश्ते अगर पुराने हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि यार अब उनमें वो बात नहीं रही। लेकिन मेरे को लगता है अगर चाहे वो चीज़ें हों चाहे रिश्ते हों, उसी प्यार से उसी केयर से अगर आप उनको भी संभाल के रखो ना, तो वो हमेशा आपको नए जैसे ही लगेंगे, हमेशा एक्साइटिंग लगेंगे और हमेशा उनके साथ एक अटैचमेंट रहेगी। तो यही मैं कहूँगी कि चीज़ों की तरह अपने रिश्तों को भी ऐसे ही संभाल के रखें। थैंक यू, बाय।